अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स 11 क्लास के कोर्स को जो हमने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। उसको आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 जब आप लेते हैं तो आंसर एक इर्रेशनल नंबर आता है। अब स्क्वायर रूट 2 का आंसर इर्रेशनल नंबर तो आता ही है, मगर हम इसको लॉजिकली प्रूव करेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर आता है और कैसे आता है या क्यों आता है। तो ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम इस वीडियो में प्रूव करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, जो मेथड करेंगे इस प्रूफ के लिए, वो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करेंगे। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड को हमने यहाँ पर यानी उस मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने सपोज किया, लेट किया कि स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये एक रैशनल नंबर है। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड ऐसे ही होता है कि आपको जो भी दिया हो कि आप प्रूव करें स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल है, आप उसके मुखालिफ, आप उसके बरक्स मान लेते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है और हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कुछ यहाँ पर स्टेप्स करेंगे और बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमने जो स्टेप्स किए हैं वो तो आखिर में जो हमारा आंसर है या जो मेथड है वो तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमने शुरू में प्रूव किया था वो ही गलत है, तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर को हम दो इंटीजर्स की रेशो में लिख सकते हैं। तो हम स्क्वायर रूट 2 को a डिवाइड बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि a और b दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर b 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाई है, यानी स्क्वायर रूट 2 को रेशो ऑफ टू इंटीजर्स लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमने ये भी एज्यूम किया कि a बाई b जो है वो दोनों सिंप्लीफाइड हैं लोएस्ट फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में। नोट करने की बात ये है कि अगर a डिवाइड बाई b ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो a और b दोनों इवन नहीं हो सकती, या तो इन दोनों में से कोई एक ऑड होगा या दोनों ऑड हो सकते हैं, क्योंकि अगर a और b दोनों इवन हो तो हम उसको दोबारा सिंप्लीफाइड कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये बात नोट करनी है कि a और b दोनों इवन नहीं होंगे, इनमें से कम एक जो है वो ऑड होगा या दोनों भी ऑड हो सकते हैं। तो अभी तक हमने ये लेट किया कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल है, उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं और a बाई बी जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर ले सकते हैं, तो इस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू a बाई बी को हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर, या a स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स b स्क्वायर, क्योंकि हम b स्क्वायर को 2 से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसके लिए आप ये देख लें, अगर 70 है, 70 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 35 लिख सकते हैं, यानी कि 72 का मल्टीपल है। अगर कोई भी नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आएगा वो इवन नंबर आता है। यहाँ से हमें ये बात समझ आती है। इसी तरह 35 आप यहाँ पर देखें ऑड नंबर है। इसी तरह 18 एक नंबर है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 36 आ गया, जो कि इवन नंबर है। तो कहने का मतलब है कि हम जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, उसका प्रोडक्ट लेते हैं 2 से, तो हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो एक इवन नंबर आता है। तो इसको देखते हुए a स्क्वायर भी एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड एनी नंबर है। एनी इवन आप कह सकते हैं कि इंटीजर या होल नंबर। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर। क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स समथिंग है, हमने यहाँ पर एग्जांपल में देख लिया। सो हमारे पास यहाँ तक ये बात पता चल गई कि a स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर है। इस थ्योरी से हमें ये भी पता चलता है कि a एक इवन नंबर है। अगर a स्क्वायर इवन होगा तो a भी एक इवन नंबर होगा। और ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ, आप एक टेबल देख लें। अब देखिए 16 जो है वो 2 नंबर्स का स्क्वायर है, 16 इवन नंबर है। तो 16 जिसका स्क्वायर है 4 वो भी एक इवन नंबर है, यानी कि इवन मल्टीप्लाई बाई इवन वो हमेशा इवन ही होता है, चाहे वो नंबर्स सेम हो या चाहे वो नंबर्स डिफरेंट हो। तो इसका मतलब है कि अगर a स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो जिस नंबर का स्क्वायर है a खुद वो भी इवन नंबर होगा। आप इस टेबल को देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि a भी एक इवन नंबर है। तो अगर a इवन नंबर हो तो इसका मतलब है कि a 2 टाइम्स एनी अदर होल नंबर होगा। तो सिंबल्स में हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2k, और यहाँ पर k जो है वो कोई भी नंबर है। तो अब हम
सिर्फ लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं, हमारा राइट साइड से अभी तक कोई गर्ज नहीं है। राइट साइड में हमने बी की कोई बात नहीं की। तो अभी तक हमने ये प्रूव कर लिया कि ए जो है वो एक इवन नंबर है। तो अगर ए इवन नंबर है तो इवन नंबर को हम 2 मल्टीप्लाई बाय एनी अदर नंबर लिख सकते हैं, यानी कि ए इक्वल टू 2 के हम लिख सकते हैं। आगे आप आ जाए, हमने ए इक्वल टू 2 के को सब्सटीट्यूट करना है। ओरिजिनल इक्वेशन जो कि हमने स्क्वायर के बाद निकाली है, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो क्या आएगा देख लेते हैं। हमने क्या किया, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसमें हमने ए की जगह 2k को पुट कर दिया, स्क्वायर ओपन कर लिया, 4k स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को आप लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। इस 2 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि 2 को डिवाइड कर सकते हैं राइट साइड पे। सो बी स्क्वायर बन गया 2k स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने ये देखा कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर था, और वहाँ से हमने ये अखज़ किया, डिराइव किया कि ए स्क्वायर एक इवन नंबर है। ये भी तो उससे मिलता जुलता है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसका मतलब हुआ पिछली थ्योरी को यूज़ करते हुए बी स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि बी स्क्वायर भी एक इवन नंबर है। दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज़ इवन, बी स्क्वायर इज़ आल्सो इवन। और यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि बी वो भी इवन है। जिस तरह हमने ए के बारे में बात की थी कि अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होता है। इसी तरह अगर किसी नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, ए बी सी, तो यहाँ पर सिंबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो नंबर ख़ुद भी इवन होगा। तो बी स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब बी भी इवन है। और ये क्या हो गया, ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमने सपोज़ किया था कि ए और बी दोनों इवन नहीं हो सकते। अगर दोनों इवन होंगे तो हम a डिवाइड बाई बी को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो कंट्राडिक्शन कैसे होगी मैंने आपको बता दी, आप ये पढ़ भी सकते हैं। बिकॉज वी स्टार्टेड द होल प्रोसेस एज्यूमिंग दैट a बाई बी वाज सिंप्लीफाइड टू लोवेस्ट टर्म्स एंड नाउ इट टर्न्स आउट दैट a एंड b बोथ वुड बी इवन। क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जब शुरू किया था तो स्टार्ट में हमने ये एज्यूम किया था कि a डिवाइड बाई बी, a और b दोनों जो हैं वो लोवेस्ट टर्म्स में हैं। इसका मतलब कि a और b दोनों इवन नहीं हो सकते। मगर यहाँ पर हमें ये बात पता चल गई, हमने ये प्रूव कर लिया कि a और b दोनों इवन हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो ओरिजिनल एजम्पशन थी स्क्वायर रूट 2 इज़ रैशनल, वो करेक्ट नहीं है। जब वो करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा प्रूफ कि हमने प्रूव करना था कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो जो सबसे आसान मेथड था, जो मुझे सबसे आसान मेथड लगता है, उससे मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमने प्रूव में क्या किया कि सबसे पहले हमने सपोज़ किया बाय कंट्राडिक्शन कि ये एक रैशनल नंबर है, उसके बाद स्क्वायर लिया, उसके बाद ए स्क्वायर को प्रूव किया कि ये इवन नंबर है, वहाँ से ए इवन नंबर आ गया। उसके बाद हमने प्रूव किया कि बी स्क्वायर इवन है, वहाँ से बी इवन आ गया, ए और बी इवन आ गए। हमने तो सपोज़ किया था कि इवन नहीं है, इनमें से कम एक ऑड होगा, मगर ये चीज़ हो गई कंट्राडिक्शन। और इस तरह ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो या आज का प्रूफ समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।